सबसे पहले तो जो भी किसान साथी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ इस बात को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं, उनको सबसे पहले मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि कम से कम इतनी जान बच रही है आप में कि अपने मुद्दों के लिए लड़ने के लिए बैठे हो। ये जो मुद्दा आपने बताया, ये बीमा से संबंधित, मुआवजे से संबंधित सिर्फ यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है। पूरे हरियाणा में मैं जगह जगह पे गया हूँ, शायद कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे किसान कोई न कोई मुद्दा लेके धरने पे नहीं बैठे हुए हैं। किसानों को ये सेकंड ग्रेड सिटीजन समझते हैं, मतलब निचले दर्जे का नागरिक समझते हैं। किसानों को कोई भी तो मांग उनकी सुनने को तैयार नहीं, कोई व्यवस्थाएं उनके लिए करने को तैयार नहीं, और कैसे लूटते हैं किसानों को। मैं आपको एक दो उदाहरण देके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये सिरसा में अभी गया था, सिरसा में भी आपने सुना होगा, वहां पे टंकी पे धरना चल रहा था, काफी दिनों तक चला। 750 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम सिरसा डिस्ट्रिक्ट का बकाया है किसानों का, 750 करोड़ रुपए का, और 2022 का बकाया है, और सबने अपनी किस्त कटवाई थी, सारे किसानों ने अपनी किस्त कटवा रखी है, उसके बावजूद मुआवजा बकाया है। सरकार की तरफ से, जैसे आपने बताया कि आपकी गिरदावरी होकर लिस्ट बन के चली गई कि भाई इस गांव में इतना मिलेगा, इस गांव में इतना मिलेगा, सरकार की तरफ से लिस्ट बन के चली गई। आप देखो, अंग्रेजों की गुलामी से मुश्किल से आजाद हुए थे हम लोग, दोबारा से कंपनियों के गुलाम होते जा रहे हैं। वो सरकार की बनी हुई लिस्ट को बीमा कंपनी ने कह दिया भाई हम नहीं मानते इस लिस्ट को, बीमा कंपनी ने कह दिया सरकार की बनी लिस्ट को। यहां भी वही स्थिति है, आपके सामने आने नहीं देते, ये सरकार में छुपा लेते हैं। यहां से जो लिस्ट बन के गई, सरकार ने नहीं नकारी होगी, सरकार को जो बीमा कंपनियां चला रही हैं उसने कह दिया होगा हम नहीं देते, ये नहीं मानते हम लिस्ट को। ये दादागिरी चल रही है बीमा कंपनियों की, इसके खिलाफ एक बड़ा और लंबा संघर्ष हमको करना पड़ेगा, और इसको बीमा कंपनियों के चंगुल से किसानों की इस पूरी व्यवस्था को बाहर निकालना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, 10 दिन भी अगर लेट हो जाए बीमा की किस्त, ये मान लेंगे क्या, ले लेंगे क्या? 10 दिन भी लेट एक डेडलाइन दे देते हैं कि 15 अगस्त तक होगी तो 15 अगस्त तक कट जाएगी, उससे एक दिन आगे नहीं जाता। और किसान ने बिल्कुल फालतू समझ रहे हैं, 1 साल आगे चला जाओ, 2 साल आगे चला जाओ। मैं तो कई बार कहता हूं अपने किसान संगठनों को भी, मैंने कहा जितना अपने बीमा या जितना अपने क्लेम मिलना है उसका आधा तो आप धरने, प्रदर्शन और अपनी मांग पूरी करवाने में खर्च कर दो। पता नहीं लगता, लेकिन गांव गांव की ड्यूटी लगती है जब बड़े धरने लगते हैं, गांव की तरफ से साझेला खर्च हो जाता है, पता नहीं लगता। लेकिन मोटा मोटा सा देखो तो जितना अपने मिलता है उसका तो आधा आप खर्च कर दो, पर पता नहीं चलता, नहीं लगा भाई कुछ मिल गया, हमने कुछ मिल गया। 1 साल हम अपने कानूनों को रद्द कराने के लिए सड़क के ऊपर किसान बैठे रहे, क्या मिला? हमको ये लगा कि हम जीत गए, मिला क्या? तो नया थोड़ी मिल गया। जो पहले थे उस स्थिति में वापस लाने के लिए हमारे 800 किसान शहीद हो गए, 800 किसान शहीद हो गए, कुछ नया नहीं मिला, बस हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया था। उसको हटवाने के लिए हमको इतने दिन संघर्ष करना पड़ा, और ये सरकार बार बार ऐसा रास्ता ढूंढती है कि किसान सड़क पे बैठा रहे, गरीब आदमी सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटता रहे, कोई प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में, कोई फैमिली आईडी के चक्कर में किसी की पेंशन काट दी, किसी का बीपीएल काट दिया। इस चक्कर में गरीब आदमी दफ्तरों में खड़ा रहे, किसान धरनों पे बैठा रहे, अपने खेत में लगा रहे, व्यस्त रहे, और ये कुछ भी तानाशाही तरीके से सरकार चलाते रहे, ऐसी इनकी मंशा है। एक और जो जिस चीज पे आप लोगों को विचार करना पड़ेगा, मैंने आपकी यूनियन के सीनियर लीडर्स को भी मैंने कई बार इसके बारे में भी चर्चा की है, और हम लोग भी इसको जोर शोर से उठाएंगे इस बात को, और आप लोग भी उठाना। जब ये बीमा की किस्त काटते हैं आपकी, तो ये 1 एकड़ की काटते हैं। कपास का कितना लेते हैं जी? हाँ, 200 रुपये बढ़ा दिए शायद इस पे, 2000 हो गए, 200 रुपये बढ़ा दिए अब की बार। 1 एकड़ के लेते हैं जब ये आपसे किस्त लेते हैं तो, और जब मुआवजा देना होगा तो ये कहेंगे भाई पूरे गांव में देखो कितना खराब होया, पूरे ब्लॉक में देखो कितना खराब होया। मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा, आपके बात समझ में आएगी। मान लो मैंने अपना
बीमारी का बीमा करा लिया, स्वास्थ्य का बीमा करा लिया, हेल्थ बीमा जिसको बोलते हैं, मैं उसकी किस्त भरता हूं। और अगर मैं बीमार हो जाऊं, हॉस्पिटल जाना पड़े, तो मेरे को उसका मुआवजा मिलता है, उसका क्लेम मिलता है बीमा का। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पूरी कॉलोनी बीमार होगी जब मैंने क्लेम देंगे। भाई मेरे से किस्त ली है ना, तो मैं अगर बीमार होऊंगा तब क्लेम देंगे। आपसे 1 एकड़ की किस्त भरवाई है ना, अगर पूरे गांव में सिर्फ 1 एकड़ में भी खराबा हो गया किसी वजह से, तो उस 1 एकड़ का भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये पहली नीति के अंदर परिवर्तन की जरूरत है। ये नीतियों के अंदर परिवर्तन की जरूरत है। और ऐसा वो सरकार कर सकती है सिर्फ जो किसानों के बारे में सोचती हो। किसानों की हत्या करने वाली सरकार, किसानों को सड़क के ऊपर शहीद होने के लिए मजबूर करने वाली सरकार इस बारे में सोच नहीं सकती। इसलिए लड़ाई थोड़ी मुश्किल है हमारी। इनके सामने डट के लड़ना पड़ेगा, तब अपनी मांगे ये मानेंगे। मैं आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे एक एक कार्यकर्ता की तरफ से आपकी मांगों को भरपूर समर्थन देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हमारा आज यहाँ कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन था, सरकार को ज्ञापन भी दिया है चेतावनी के रूप में, और आप लोग यहाँ बैठे थे, मैंने आपसे वही देख लिया था। मैंने फिर कहा भी कि जब अपना कार्यक्रम हम समाप्त कर लेंगे तो मैं किसानों के धरने पे समर्थन देने के लिए जाऊंगा। मैं हर जगह जहां किसानों का धरना चल रहा होता है मैं जरूर जाता हूं। जो जमीन में से सोना निकालने की ताकत रखते हैं, ऐसे किसानों को अगर आप सामने से गुजर जाओ और वहां माथा टेक के नहीं जाओ, नमन करके नहीं जाओ, तो पाप लगता है, मेरा ऐसा मानना है। तो इसलिए जहां भी आप लोग संघर्ष करते हैं, हम कोशिश करते हैं समंदर में एक बूंद ही सही हम कोशिश करते हैं जो हम मदद कर सकें, जितना जोर हम लगा सकें वो कोशिश करते हैं। मैंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बीमा मुआवजे वाली बात मैंने वहां भी रखी थी कि कैसे कंपनियों के हाथ में सरकार खेल रही है। अब बता रहे हैं, मुझे यहाँ बताया कि कृषि मंत्री आए थे, बोले यहाँ भिवानी और बाढ़ के लिए कोई बीमा कंपनी नहीं मिल रही। तो वो जो बीमा की किस्त काटी थी वो कृषि मंत्री अपने ससुराल में देखा होगा। किस लिए कटवाई, क्यों कटवाई बीमा की किस्त, जब आपके लिए कोई कंपनी नहीं थी आपके पास। और झूठ बोलते हैं। पूरे हरियाणा को 3 क्लस्टर में डिवाइड कर रखा है इन्होंने, और बीमा कंपनियों को तीनों क्लस्टर बांट दिए इन्होंने। वो जो सिरसा वाली कंपनी 750 करोड़ नहीं दे रही किसानों के, उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था, उसको 2/3 हरियाणा दे दिया इन्होंने। जब 2/3 हरियाणा उसको दे दिया तो उसको ये नहीं कह सकते भाई भिवानी और बाढ़ भी लेगा तो देंगे तने पूरा हरियाणा, नहीं तो नहीं देते। ये अपनी कंडीशन सरकार कभी भी मनवा सकती है। झूठ बोलते हैं। आप लोगों से जो आप संघर्ष करते हो, कई बातों पे अड़ जाते हो, उसका बदला लेने का काम करते हैं। इनको इनकी सही जगह सही वक्त पे दिखाएंगे भी। और जैसे पंजाब के अंदर मान साहब की सरकार इस बार 15 लाख ट्यूबवेल कनेक्शन है जी पंजाब में, 15 लाख। 1 पैसा बिल नहीं आता किसी का, 1 पैसा भी बिल नहीं आता किसी का। 90% बिजली के कनेक्शन गरीब किसान परिवारों के भी 1 पैसा बिल नहीं आता, वहां पे बिजली फ्री होती। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कोई सरकार ऐसी हरियाणा में भी आए जो ये सारे मुद्दों को समझ सके। आप लोगों के बीच से निकले हुए कोई व्यक्ति ऐसे पद पे बैठे हो, कलम ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो इन मुद्दों को समझता हो और जो इन मुद्दों के ऊपर सरकार के अंदर चर्चा करके आपकी बात मनवा सके, तब किसानों के अच्छे दिन आएंगे। इस सरकार में तो किसानों के सबसे बुरे दिन चल रहे हैं। आप संघर्ष करके अपनी बातें मनवा लोगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। किसान ने जब जब संघर्ष किया वो जीता है हमेशा। इस बार भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की ताकत बढ़ाए, हम भी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को जल्दी सद्बुद्धि आए और आपकी बची हुई मांग को भी सरकार जल्दी से जल्दी स्वीकार करे।